इंडिया की खूबसूरती क्या है? हम क्यों पूरे विश्व में भारत की बात करते हैं? क्योंकि भारत एक वैसा कंट्री है जहाँ पे सभी जाति के, धर्म के, समुदाय के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे कभी कोई भेदभाव नहीं होता। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अगर आप अभी तक का अगर आप उठा करके देखेंगे, इतिहास, हिस्ट्री देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, नोट डाउन करने को मिलेगा कि इंडिपेंडेंस की लड़ाई से लेकर टिल नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम कितना रहा है। चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो रज़िया सुल्तान, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो जाकिर हुसैन से लेकर के मौलाना कलाम आज़ाद साहब से लेकर के। चूंकि 2025 में मैंने बताया पूरे देश की नजरें बिहार पे लगी हुई हैं और बिहार में तमाम जो दाव हैं वो खेले जा रहे हैं। वक्फ संशोधन को लेकर भी राजनीति गर्म है और इसके बीच में इफ्तार का आयोजन मुख्यमंत्री के आवास पे हो चुका है। लेकिन आज हज भवन पर पार्टी जेडीयू की तरफ से एक विशाल इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। क्या मरहम लगाने की कोशिश है अल्पसंख्यक जो भाई हैं उनके लिए, या राजनीति बहुत कुछ कह रहा है, मुसलमानों को साधने की कोशिशें भी हो रही हैं, या मुसलमानों के पाले में जाने की भी कोशिशें हो रही हैं, या बीजेपी से छिटकने की तैयारी भी है। डॉक्टर आयशा फातमी आरजेडी की बड़ी नेता मैडम, रोजा में आप हैं, माफी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी लाजमी है कि जिस तरीके से आयोजन हो रहा है, आरजेडी क्या सोच रही है? आरजेडी के नेताओं की तरफ से आपको क्या लग रहा है इस तरीके का जो आयोजन है मुख्यमंत्री जेडीयू की तरफ से, ये कितना बड़ा उन्हें फायदा पहुंचाएगा? और एक महिला होने के नाते क्या सोचती हैं आप कि ये दाव सफल होगा? अभी आपने जो शुरुआत की उसमें एक वर्ड आपने यूज़ किया, अल्पसंख्यक। अल्प मतलब होता है थोड़ा सा, मिनिमम। इसमें थोड़े में आप जो है मिनिमम से आप मैक्सिमम जाने की कोशिश करते हैं। तो हिंदुस्तान में हम लोगों की तादाद मिनिमम में आती है, हम माइनॉरिटी में आते हैं। तो जो चीज़ थोड़ा होता है उसको संरक्षण करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, डू यू एवर थिंक वाई टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल? वाई टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल, जबकि हम देखेंगे ताकत तो लाइन में ज़्यादा है। अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो लिपॉट से तो स्पीड में कोई दूसरा जानवर भाग नहीं सकता। लेकिन वाई वी सेव टाइगर? बिकॉज टाइगर जो प्रजाति है वो डिस्टिंग्विश हो रही है, धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आने वाली जनरेशन को वो टाइगर नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज़ हाउ वी आर सेविंग द टाइगर, वी आर सेविंग द टाइगर एंड वी यूज टू कॉल दिस नेशनल एनिमल की, जहाँ पे इनको बचाया जा सके आने वाले टाइम में। तो अगर हम माइनॉरिटी में हैं और हम अल्पसंख्यक हैं, तो क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि वो हमें सपोर्ट करे, प्रमोट करे? ताकि देखिए आप, इंडिया की खूबसूरती क्या है? हम क्यों पूरे विश्व में भारत की बात करते हैं? क्योंकि भारत एक वैसा कंट्री है जहाँ पे सभी जाति के, धर्म के, समुदाय के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे कभी कोई भेदभाव नहीं होता। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अगर आप अभी तक का अगर आप उठा करके देखेंगे, इतिहास, हिस्ट्री देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, नोट डाउन करने को मिलेगा कि इंडिपेंडेंस की लड़ाई से लेकर टिल नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम कितना रहा है। चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो रज़िया सुल्तान, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो जाकिर हुसैन से लेकर के मौलाना कलाम आज़ाद साहब से लेकर के, इवन के जो साइंटिस्ट जो परमाणु की हम बात करते हैं वो भी हमारे कलाम साहब ने दिया। तो मुस्लिम हर जगह रहे हैं, शुरू से लेकर अब तक रहे हैं। तो सरकार अगर हमारा इस तरह से संशोधन करेगी तो ये गलत है। बिल्कुल। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड है क्या, और वक्फ बोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप ये देखिए कि वक्फ बोर्ड का मतलब होता है टू चैरिटी, टू गिव समथिंग इन द फेस ऑफ द, या डूइंग द चैरिटी इन द गुड फॉर्म। आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, इसको आप हिंदी में कहते हैं दान दक्षिणा, हम लोग में कहते हैं वक्फ कर देना उर्दू में। तो किसी चीज़ को अगर आपने चैरिटी के रूप में दे दिया कि अब इसका जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए एक मुस्लिम समुदाय से एक छोटा सा भेंट दिया गया है, ताकि वो सब लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन बन सके, मदरसा बने, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, उस ज़मीन पे सबका भला हो। इसमें कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की जो चैरिटी पे आपने दिया है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही यूज़ करेगा। वो कहा गया है कि आपने चैरिटी कर दिया अच्छे कामों के लिए। तो जो चीज़ आपने दान दे दिया, क्या आप मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी को दान दक्षिणा करते हैं, तो क्या उनसे वो वापस लेते हैं? नहीं, वो भी आप चैरिटी करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं
बड़ी संख्या में, कम बिल्कुल। संख्या में। हाँ। और आप देखेंगे रामलला भूमि पे अयोध्या में जाकर के वो चैरिटी करते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, सबको करना चाहिए, अच्छा काम सबको करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या वो वापस जा कर के पुजारी से मांगेंगे कि आप मुझे वापस कर दीजिए, नौ इसका मैं हकदार हो गया हूँ, जो भी उन्होंने वस्त्र आभूषण या फिर रुपए पैसे दान दक्षिणा किया हो वो वापस मांगेंगे? क्या आप फ़कीर को अगर 10 रुपया दे के नेक्स्ट डे जा कर के बोलेंगे कि आप मुझे वापस कर दो ये पैसा? ये होता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। वक्फ बोर्ड जो है इस्टेब्लिश कब हुआ? वक्फ बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1964 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949 हाँ 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, according to the articles number 25 to 26, the Indian Constitution are giving right to everyone कि you are completely free to follow your religion। तो जब हमारा संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, हमारा संविधान जो सबसे ऊपर है, सबसे पहले देखिए मैं बहुत क्लियर बात करती हूँ, मुझे कोई गोल मोल बात करना आता नहीं है। और चूँकि मेरा एजुकेशन एकेडमिक से रहा है तो मैं एजुकेशन पे ही बात करना पसंद भी करूँगी कि हमारा संविधान सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है, उसके बाद फिर मैं और आप आते हैं। मैं यहाँ से भी जो है फॉरेन बिहार शरीफ जाऊँगी, वहाँ पे आज भी अफ्तार पार्टी है। जब से रमज़ान शुरू हुआ तब से लेकर अब तक रेगुलर अफ्तार पार्टी चली आ रही है और लोग बहुत खुश हैं। आप सर्वे करेंगे या फिर आप जाके देखेंगे, दे ऑल वांट मी कि हाँ आप आइए, हमें आपके जैसे लीडर्स की ज़रूरत है। तो जब मुझे जनता का इतना प्यार मिल रहा है, लोगों का इतना मुझे समर्थन मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं, तो मुझे बाकी किसी से क्यों फिक्र होगी। सौगात क्या मिलेगा आयशा फातिमी जी, नेशनल दस्तक जिससे बड़े ब्रांड पे बताइए, बिहार शरीफ की जनता के नाम लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या मिलेगा आपके आने के बाद? मेरे आने के बाद मेरा विज़न बहुत क्लियर है। जो मैम क्या मेरे माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो अनाउंस किया है कि वो 2500 रुपया हर महिला के खाते में देंगे, 1500 रुपया वो वृद्धा पेंशन देंगे और 2 यूनिट बिजली फ्री कराएंगे। इतना ही नहीं बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो प्रतियोगिता प्रोग्राम जो एग्जामिनेशन होता है उसमें फॉर्म निःशुल्क रहेगा। इसके साथ साथ जो है गैस सिलेंडर जो कि आज के डेट में हर एक महिला की डिमांड है, उसका रेट भी बहुत कम हो जाएगा। तो प्लीज़ इतना सब कुछ अगर आपको एक सरकार देने का वादा कर रही है और वो चाह रही है कि आप डेवलप करें, हमारा ग्रोथ हो, हमारा विकास हो, तो इन सारी चीज़ों को सोच समझ बूझ के वैसे इंसान का चुनाव करना चाहिए और वैसी पार्टी को ही, माननीय तेजस्वी यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ताकि मेरा आपका सपना साकार हो। और जो वो कह रहे हैं, अगर मैं इस सत्ता में आती हूँ और आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से और प्यार से और मुझे पार्टी सहयोग मानती है तो डेफिनेटली वो जो कहे हैं वो मैं करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और इतना ही नहीं, मैं चाहूँगी मेरा बिहार शरीफ बाकी सिटीज़ की तरह, पटना की तरह, गया की तरह डेवलप करे और डेवलपमेंट इन दैट सेंस कि एक अच्छा इंटरनेशनल वहाँ पे स्कूल बने, एक हॉस्पिटल वहाँ होना चाहिए। लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, भाग के पटना आते हैं, आते आते रास्ते में उनका दम टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो इतनी पॉसिबिलिटी मैं कर सकती हूँ, आई विल गिव माई 110% टू एवरीवन, जिससे उन्हें लाभ पहुँचाया जा सके। मैम, चूँकि जनता के नाम आपके संदेश भी, चुनावी साल है, संभावित प्रत्याशी के तौर पे आप सबसे आगे हैं रेस में, जनता के नाम 2 शब्द आपके। रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान अब ख़त्म होने को है। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को हमारी तरफ से। ये ईद आपकी ज़िंदगी में एक नया साल, नई उम्मीद, नई खुशी के साथ आए। हम सब मिलके एक साथ ही ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह। और इस बार रमज़ान ख़त्म होने के बाद से आप सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए, देखिए कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग हमारे लिए सही कर रहे हैं। अभी जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है सेंट्रल से, जिसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इस बारे में भी थोड़ा सोच विचार करके ही वोट डालिए, क्योंकि हम वैसे ही पहले ही माइनॉरिटी में आते हैं। अगर हमने अपनी आवाज़ एक नहीं की, माइनॉरिटी की आवाज़, अगर मुस्लिम समुदाय की आवाज़ एक आज नहीं हुई, तो फिर आगे ये बिल पास हो जाएगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, think before you vote and take the action before you are going to implement. तो प्लीज़ do fast and think about themselves कि ये चीज़ें सही है या नहीं, इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, डॉक्टर आयशा फातिमा बता रही हैं कि विकास की एक नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की एक नई कहानी होगी, विकास की एक नई पटकथा होगी, विकास का एक नई शुरुआत होगी और विकास का एक नया अध्याय खुलेगा बिहार शरीफ इलाके में। बताया भी है इन्होंने कि एक नया बिहार देखने को मिलेगा। 2005 से पहले की जो बातें होती रही हैं वो शायद
चीज़ें सही भी नहीं है और बिहार एक नई तरक्की की राह पे और तेजस्वी के नेतृत्व में शायद बिहार इस बार एक नई इतिहास बनाने की ओर अग्रसर भी है। मैडम, चलते चलते चूँकि महिला आप हैं, महिलाएं भारी संख्या में वोट करेंगी, माइनॉरिटीज़ नहीं, माइनॉरिटीज़ के अलावे जिस वर्ग से तमाम महिलाएं आती हैं उनको कैसे साधा जाएगा आरजेडी में? देखिए, आरजेडी पार्टी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। मेरे जैसी और भी फीमेल्स यहाँ पे आना चाहती हैं, ज्वाइन करना चाहती हैं, पार्टी के लिए कुछ करना चाहती हैं, लोगों के लिए करना चाहती हैं, जनता के लिए, तो उनको इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता। तो हमारी पार्टी वैसे लोगों की, वैसे महिलाओं की कदर करती है और उनको समानता का अधिकार देती है जो पुरुष का अधिकार होता है। तो इसीलिए आप सब भी अगर वट एवर यू वांट कि हाँ पॉलिटिक्स में आने का है या ये है, तो उनके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, उसमें कुछ और भी नहीं है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि हम महिला ना सिर्फ घर चला सकते हैं बल्कि मुल्क चला रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट हमारी माननीय द्रौपदी यादव मुर्मू जी हैं, जो कि पहले झारखंड की जो है वो गवर्नर रह चुकी हैं, महामहिम रह चुकी हैं। तो इसीलिए फीमेल्स आज हर हद तक आगे हैं। हमारी ताकत घर से जो शुरू होती है वो देश तक निकलती है। हमें अपनी ताकत को आगे लाने की ज़रूरत है और महिला के बारे में ही सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण तभी इम्पोर्टेंट एकजुट होगी जब हम सब महिला एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। 2025 में वो 225 की बात करते हैं, आप लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे? देखिए, नया बिहार का जो विज़न है, नया बिहार तभी बनेगा जब लोगों की सोच थोड़ी डेवलप होगी, और सोच तभी डेवलप होगी जब मैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जिनकी घर पे उनकी वाइफ्स, उनकी बेटियां और उनकी बहू इस लायक हैं, तो उनको भी प्लीज़ प्रमोट करिए, आगे लाइए, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, या फिर वो स्पोर्ट्स का हो। चूंकि चुनाव की बात कर रहे हैं, बिहार शरीफ की बात कर रहे हैं, और बिहार शरीफ की बात डॉक्टर आयशा फातमी के बिना होगा नहीं। पूरे राज्य की बात करें तो डोमिसाइल का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, परीक्षा शुल्क का मामला या महिलाओं के वास्ते जो निर्माण योजना है उसका मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में है। चूँकि आप महिला हैं, महिलाओं की बात करेंगे तो क्या लगता है कि इस बार महिला वोटर क्या बदलाव का इरादा रखती है? डेफिनेटली इस बार तो मैं कहूँगी कि मैंने जो देखा, खुद से देखा, जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन अब तक रहा है कि महिला बहुत हद तक अवेयर हो चुकी है। अब वो दौर चला गया जहाँ महिला जो है किचन की तक उनकी जो है हद सीमित थी, लिमिटेशंस थी। अब देयर इज नो लिमिटेशन एंड द बाउंड्रीज फॉर द फीमेल कैंडिडेट एज वेल। If she want to come, she can come forward. If she don't want to come, no one going to force her. महिला बहुत अवेयर हो चुकी है, बहुत समझदार हो चुकी हैं, और जो माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है वो करके दिखाए। हम आप सबके सामने रिजल्ट है। 2500 जो है वो हर एक महिला को मिलेगा एज ए पेंशन, आप समझिए, एज ए राशि समझिए। वृद्धा पेंशन उन्होंने 400 से बढ़ा के 1500 कर दी है। आप देख रहे हैं महंगाई कितनी है, 400 में क्या ही होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने 1500 कर दिया। इतना ही नहीं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त तक। बिल्कुल, गैस सिलेंडर को भी नीचे। स्टूडेंट के लिए भी उन्होंने कहा है कि जो वो फॉर्म वगैरह भरेंगे माफ़ किया जाएगा। हाँ, वो माफ़ किया जाएगा। जिस तरह से हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में पैसे लोगों के खाते में आ रहे हैं, ठीक उस तरह से बिहार में भी इम्प्लीमेंट होगा। इतनी सारी चीज़ें, इतना सब कुछ अभी तक दूसरी किसी पार्टी ने नहीं किया है। और देखिए, डेवलपमेंट तभी होगा ना जब तक सरकार हमारा साथ नहीं देगी, बिल्कुल, तब तक डेवलपमेंट बिहार में कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो चाहूँगी, मेरी ये दुआ है और मेरी लोगों से अपील भी है, स्पेशली मेरी फीमेल्स से जो मुझे मानती हैं रोल मॉडल कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रही हैं मैडम या ये वो, तो आप सब इस बार सोच समझ के वोट डालिए। और तेजस्वी यादव जी को मतलब समझिए बहुत उम्मीद है लोगों को उनसे, और हमारे पास उनसे बड़ा दूसरा कोई चेहरा है नहीं एज सच। और वट एवर ही हैज सेड ही हैव डन इन द पास्ट, वो एक एग्जाम्पल है। लाखों लोगों को नौकरी बांटना, 5 लोगों को युवाओं को नौकरी देना, तो ये सब कुछ उन्होंने करके दिखाया है। तो इस बार ना सिर्फ महिलाओं का, पूरे मुस्लिम समुदाय का, जो वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट जो बिल पास हुआ है उसके सपोर्ट में हमारी पार्टी है। और हमारी पार्टी के जो प्रमुख है वो खुद देखिएगा आप, इतनी तबीयत नासाज होने के बाद बिल्कुल माननीय श्री लालू यादव जी जो है कल रैली में गए, उपस्थित हुए, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, साथ दिया। बिल्कुल। पूरे राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन खासतौर पर बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चूंकि वहाँ से संभावित प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर आयशा फातमी आरजेडी की तरफ से रेस में सबसे आगे हैं और शायद प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच भी रहेंगे। दबाव ज़्यादा है डॉक्टर आयशा फातमी पे। वजह क्या है? 243 विधानसभा क्षेत्र में बिहार शरीफ की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का गृह जिला, और शायद आखिरी पारी मुख्यमंत्री की, शायद पूरा दाव मुख्यमंत्री की तरफ से जो सारी कोशिशें हैं, एनडीए की तरफ से जो सब कुछ है, चूँकि राज्य के मुखिया है, नेतृत्व करता है, बीजेपी का भी पूरा फोकस होगा
उनके पूरे भविष्य में। डॉक्टर आयशा फातमी कितना दबाव महसूस करती हैं? प्रेशर तो रहता है हर एक कामों में। जब आप अच्छा काम करते हैं 4 लोग अप्रिशिएट करते हैं और 10 लोग इस काम को छिपाने की कोशिश करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, डेफिनेटली प्रेशर तो रहता ही है काम का। तो उसको हम लोग जो है लाइटली हैंडल करते हैं। हमारा मानना है आप अच्छा करते रहिए, दिस डिसाइड बाय द पीपल। आप कर्म करिए, फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। भाग्य में होगा तो वो आपके पास चल करके ही आएगा। तो वट एवर आई एम डूइंग माई 100% एफर्ट्स टू द बिहार शरीफ। बिहार शरीफ मेरा घर है, मैंने पहले भी कहा था। अगर मैं अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ तो मुझे इस बात पे फ़ख्र होता है, गर्व होता है। लोग जो है जो खुद नहीं कुछ करते वो तो कुछ करें, बातें करेंगे ना, कुछ तो लोग कहें, उनका काम नहीं करें। तो आई डोंट केयर अबाउट सच पीपल्स, वट एवर दे आर डूइंग इन देयर वे, जस्ट गो फॉरवर्ड। एंड फॉर माई पीपल आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। अभी भी देखेंगे, मैं यहाँ से भी जो है फॉरेन बिहार शरीफ जाऊँगी। वहाँ पे आज भी अफ्तार पार्टी है। जब से रमज़ान शुरू हुआ तब से लेकर अब तक रेगुलर अफ्तार पार्टी चली आ रही है और लोग बहुत खुश हैं। आप सर्वे करेंगे या फिर आप जाके देखेंगे, दे ऑल वांट कि हाँ आप आइए, हमें आपके जैसे लीडर्स की ज़रूरत है। तो जब मुझे जनता का इतना प्यार मिल रहा है, लोगों का इतना मुझे समर्थन मिल रहा है, जो एग्जामिनेशन होता है उसमें फॉर्म निःशुल्क रहेगा। इसके साथ साथ जो है गैस सिलेंडर, जो कि आज के डेट में हर एक महिला की डिमांड है, उसका रेट भी बहुत कम हो जाएगा। तो प्लीज़ इतना सब कुछ अगर आपको एक सरकार देने का वादा कर रही है और वो चाह रही है कि आप डेवलप करें, हमारा ग्रोथ हो, हमारा विकास हो, तो इन सारी चीज़ों को सोच समझ बूझ के वैसे इंसान का चुनाव करना चाहिए और वैसी पार्टी को ही, माननीय तेजस्वी यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ताकि मेरा आपका सपना साकार हो। और जो वो कह रहे हैं, अगर मैं इस सत्ता में आती हूँ और आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से और प्यार से, और मुझे पार्टी इस योग मानती है, तो डेफिनेटली वो जो कहे हैं वो मैं करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और इतना ही नहीं, मैं चाहूँगी मेरा बिहार शरीफ बाकी सिटीज़ की तरह, पटना की तरह, गया की तरह डेवलप करे और डेवलपमेंट इन दैट सेंस कि एक अच्छा इंटरनेशनल वहाँ पे स्कूल बने, एक हॉस्पिटल वहाँ होना चाहिए। लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, भाग के पटना आते हैं, आते आते रास्ते में उनका दम टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो इतनी पॉसिबिलिटी मैं कर सकती हूँ, आई विल गिव माई 110% टू एवरीवन, जिससे उन्हें लाभ पहुँचाया जा सके। मैम, चूँकि जनता के नाम आपके संदेश भी, चुनावी साल है, संभावित प्रत्याशी के तौर पे आप सबसे आगे हैं रेस में, जनता के नाम 2 शब्द आपके। रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान अब ख़त्म होने को है। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को हमारी तरफ से। ये ईद आपकी ज़िंदगी में एक नया साल, नई उम्मीद, नई खुशी के साथ आए। हम सब मिलके एक साथ ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह। और इस बार रमज़ान ख़त्म होने के बाद से आप सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए, देखिए कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग हमारे लिए सही कर रहे हैं। अभी जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है सेंट्रल से, जिसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इस बारे में भी थोड़ा सोच विचार करके ही वोट डालिए, क्योंकि हम वैसे ही पहले ही माइनॉरिटी में आते हैं। अगर हमने अपनी आवाज़ एक नहीं की, माइनॉरिटी की आवाज़, अगर मुस्लिम समुदाय की आवाज़ एक आज नहीं हुई, तो फिर आगे ये बिल पास हो जाएगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, think before you vote and take the action before you are going to implement. तो प्लीज़ डू फास्ट एंड थिंक अबाउट themselves कि ये चीज़ें सही है या नहीं, इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, डॉक्टर आयशा फातिमा बता रही हैं कि विकास की एक नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की एक नई कहानी होगी, विकास की एक नई पटकथा होगी, विकास का एक नई शुरुआत होगी और विकास का एक नया अध्याय खुलेगा बिहार शरीफ इलाके में। बताया भी है इन्होंने कि एक नया बिहार देखने को मिलेगा। 2005 से पहले की जो बातें होती रही हैं वो शायद चीज़ें सही भी नहीं हैं और बिहार एक नई तरक्की की राह पे और तेजस्वी के नेतृत्व में शायद बिहार इस बार एक नई इतिहास बनाने की ओर अग्रसर भी है। मैडम, चलते चलते, चूँकि महिला आप हैं, महिलाएं भारी संख्या में वोट करेंगी, माइनॉरिटीज़ नहीं, माइनॉरिटीज़ के अलावे जिस वर्ग से तमाम महिलाएं आती हैं, उनको कैसे साधा जाएगा आरजेडी में? देखिए, आरजेडी पार्टी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। मेरे जैसी और भी फीमेल्स यहाँ पे आना चाहती हैं, ज्वाइन करना चाहती हैं, पार्टी के लिए कुछ करना चाहती हैं, लोगों के लिए करना चाहती हैं, जनता के लिए, तो उनको इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता। तो हमारी पार्टी वैसे लोगों की, वैसे महिलाओं की कदर करती है और उनको समानता का अधिकार देती है जो पुरुष का अधिकार होता है। तो इसीलिए आप सब भी अगर वट एवर यू वांट कि हाँ पॉलिटिक्स में आने का है या ये है, तो उनके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, उसमें कुछ वो भी नहीं है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि हम महिला ना सिर्फ घर चला सकते हैं बल्कि मुल्क चला रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट हमारी माननीय द्रौपदी यादव मुर्मू जी हैं,
जो कि पहले झारखंड की जो है वो गवर्नर रह चुकी हैं, महामहिम रह चुकी हैं। तो इसीलिए फीमेल्स आज हर हद तक आगे हैं। हमारी ताकत घर से जो शुरू होती है वो देश तक निकलती है। हमें अपनी ताकत को आगे लाने की ज़रूरत है और महिला के बारे में ही सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण तभी इम्पोर्टेंट एकजुट होगी जब हम सब महिला एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। 2025 में वो 225 की बात करते हैं, आप लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे? देखिए, नया बिहार का जो विज़न है, नया बिहार तभी बनेगा जब लोगों की सोच थोड़ी डेवलप होगी, और सोच तभी डेवलप होगी जब मैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जिनकी घर पे उनकी वाइफ्स, उनकी बेटियां और उनकी बहू इस लायक हैं, तो उनको भी प्लीज़ प्रमोट करिए, आगे लाइए। चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, या फिर वो स्पोर्ट्स का हो, या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ हो। महिला आज हर हद तक बहुत सक्षम है सारी चीज़ों में, और वो दौर गया जब महिला पुरुष के पीछे चलती थी। वायदा करके ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन चूंकि 2025 में मैंने बताया पूरे देश की नजरें बिहार पे लगी हुई हैं और बिहार में तमाम जो दाव हैं वो खेले जा रहे हैं। वक्फ संशोधन को लेकर भी राजनीति गर्म है और इसके बीच में इफ्तार का आयोजन मुख्यमंत्री के आवास पे हो चुका है, लेकिन आज हज भवन पर पार्टी जेडीयू की तरफ से एक विशाल इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। क्या मरहम लगाने की कोशिश है अल्पसंख्यक जो भाई हैं उनके लिए, या राजनीति बहुत कुछ कह रहा है, मुसलमानों को साधने की कोशिश से भी हो रही है, या मुसलमानों के पाले में जाने की भी कोशिश हो रही है, या बीजेपी से छिटकने की तैयारी भी है? डॉक्टर आयशा फातमी, आरजेडी की बड़ी नेता मैडम, रोजा में आप हैं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी लाजमी है कि जिस तरीके से आयोजन हो रहा है, आरजेडी क्या सोच रही है? आरजेडी के नेताओं की तरफ से आपको क्या लग रहा है, इस तरीके का जो आयोजन है मुख्यमंत्री जेडीयू की तरफ से, ये कितना बड़ा उन्हें फ़ायदा पहुँचाएगा? और एक महिला होने के नाते क्या सोचती हैं आप कि ये दाव सफल होगा? अभी आपने जो शुरुआत की उसमें एक वर्ड आपने यूज़ किया, अल्पसंख्यक। अल्प मतलब होता है थोड़ा सा, मिनिमम। इसमें थोड़े में आप जो है मिनिमम से आप मैक्सिमम जाने की कोशिश करते हैं। तो हिंदुस्तान में हम लोगों की तादाद मिनिमम में आती है, हम माइनॉरिटी में आते हैं। तो जो चीज़ थोड़ा होता है उसको संरक्षण करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, डू यू एवर थिंक कि वाई टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल? वाई टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल, जबकि हम देखेंगे ताकत तो लाइट में ज़्यादा है। अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो लिपॉट से तो स्पीड में कोई दूसरा जानवर भाग नहीं सकता। लेकिन वाई वी सेव टाइगर? बिकॉज टाइगर जो प्रजाति है वो डिस्टिंग्विश हो रही है, धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आने वाली जनरेशन को वो टाइगर नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज़ हाउ वी आर सेविंग द टाइगर, वी आर सेव द टाइगर एंड वी यूज टू कॉल दिस नेशनल एनिमल, कि जहाँ पे इनको बचाया जा सके आने वाले टाइम में। तो अगर हम माइनॉरिटी में हैं और हम अल्पसंख्यक हैं, तो क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि वो हमें सपोर्ट करे, प्रमोट करे? ताकि देखिए आप, इंडिया की खूबसूरती क्या है, हम क्यों पूरे विश्व में भारत की बात करते हैं? क्योंकि भारत एक वैसा कंट्री है जहाँ पे सभी जाति के, धर्म के, समुदाय के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे कभी कोई भेदभाव नहीं होता। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अगर आप अभी तक का अगर आप उठा करके देखेंगे, इतिहास, हिस्ट्री देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, नोट डाउन करने को मिलेगा कि इंडिपेंडेंस की लड़ाई से लेकर टिल नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम कितना रहा है। चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो रज़िया सुल्तान, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो जाकिर हुसैन से लेकर के मौलाना कलाम आज़ाद साहब से लेकर के, इवन के जो साइंटिस्ट जो परमाणु की हम बात करते हैं वो भी हमारे कलाम साहब ने दिया। तो मुस्लिम हर जगह रहे हैं, शुरू से लेकर अब तक रहे हैं। तो सरकार अगर हमारा अगर इस तरह से संशोधन करेगी तो ये गलत है। बिल्कुल। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड है क्या, और वक्फ बोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप ये देखिए कि वक्फ बोर्ड का मतलब होता है टू चैरिटी, टू गिव समथिंग इन द फेस ऑफ द आर डूइंग द चैरिटी इन द गुड फॉर्म। आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, इसको आप हिंदी में कहते हैं दान दक्षिणा, हम लोग में कहते हैं वक्फ कर देना उर्दू में। तो किसी चीज़ को अगर आपने चैरिटी के रूप में दे दिया कि अब इसका जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए एक मुस्लिम समुदाय से एक छोटा सा भेंट दिया गया है, ताकि वो सब लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन बन सके, मदरसा बने, हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, उस ज़मीन पे सबका भला हो। इसमें कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की जो चैरिटी पे आपने दिया है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही यूज़ करेगा।
वो कहा गया है कि आपने चैरिटी कर दिया अच्छे कामों के लिए। बिल्कुल। तो जो चीज़ आपने दान दे दिया, क्या आप मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी को दान दक्षिणा करते हैं, तो क्या उनसे वो वापस लेते हैं? नहीं, वो भी आप चैरिटी करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में, और आप देखेंगे रामलला भूमि पे अयोध्या में जाकर के वो चैरिटी करते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। सबको करना चाहिए, अच्छा काम सबको करना चाहिए। तो क्या वो वापस जा कर के पुजारी से मांगेंगे कि आप मुझे वापस कर दीजिए, ना इसका मैं हकदार हो गया हूँ, जो भी उन्होंने वस्त्र आभूषण या फिर रुपए पैसे दान दक्षिणा किया हो वो वापस मांगेंगे? क्या आप फकीर को अगर 10 रुपये दे के नेक्स्ट डे जा कर के बोलेंगे कि आप मुझे वापस कर दो ये पैसा? ये होता है? जाहिर सी बात है, बिल्कुल। वक्फ बोर्ड जो है इस्टेब्लिश कब हुआ? वक्फ बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1964 में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।